बट सून अ वंडर केम टू लाइट. वंडर का मतलब चमत्कार. केम टू लाइट का मतलब हैपन. ओके. दैट शोड द रॉक्स दे लाइट. द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट. द डॉग इट वॉज दैट डाइट. कह रहा है कि बस जल्दी ही एक चमत्कार हुआ. दैट शोड जिसने ये शो कर दिया कि द रॉक्स दे लाइट, कि वो जो धूर्त, रॉक्स का मतलब होता है धूर्त मनुष्य. ओके. दुष्ट. कि वो जो दुष्ट मनुष्य थे वो झूठ बोल रहे थे. दे लाइट. द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट. वो मैन तो ठीक हो गया. ओके. कुत्ते की बाइट से, उस डॉग बाइट से, कुत्ते के काटने से. द डॉग इट वॉज दैट डाइड. बट उस बेचारी डॉग की डेथ हो गई. तो एक्चुअली जो लास्ट लाइन है वो ये शो कर रही है कि नाउ अ डेज ह्यूमन बींग्स आर मोर पॉइजनस दैन एनिमल्स. ओके. कि आजकल जो ह्यूमन बींग्स हैं, ओके, वो इतने ज़्यादा सेल्फिश हैं. दे आर सो शो ऑफ. ठीक है ना. वो इतने शो ऑफ हैं. दे प्रिटेंड टू द वर्ल्ड. वो दुनिया से ये नाटक करते हैं कि दैट दे आर सो गुड, दे आर सो रिलीजियस, बट एक्चुअली दे आर नॉट. बट एक्चुअल में वो नहीं है. ओके. इवन द एनिमल्स आर इनोसेंट. ओके. बट इवन दे हैव टू फियर फ्रॉम ह्यूमन बींग्स. बट आजकल एनिमल्स को भी ह्यूमन बींग से डर कर रहना पड़ता है. तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दैट व्हाट स्ट्रेंज इंसिडेंट हैपन एट द लास्ट ऑफ द पोएम. कि पोएम के लास्ट में क्या अजीब चीज़ हुई. तो यही अजीब हुआ कि दैट द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट. कि मैन जो था वो तो डॉग बाइट से रिकवर हो गया. और इट वॉज द डॉग दैट डाइड. बट उस डॉग की डेथ हो गई. एंड इट शोज दैट कि नाउ अ डेज ह्यूमन बींग्स आर मोर पॉइजनस दैन एनिमल्स. इसका आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए. द मैड डॉग बिट द मैन. उस मैड डॉग ने उस मैन को बाइट कर लिया. द डॉग गेव अ वेरी पेनफुल वुंड बाय हिज बाइट. ओके. उस डॉग ने काफ़ी पेनफुल घाव दिया उस इंसान को. द पीपल, ओके, सो कॉल्ड रिलीजियस पीपल, सिर्फ नाम के धार्मिक इंसान, दे हैड थॉट दैट द मैन वुड डाई ऑफ द मैड डॉग्स बाइट. उन सबको ये लग रहा था कि उस मैन की डेथ हो जाएगी क्योंकि एक मैड डॉग ने उनको काट लिया है. इट वॉज क्वाइट नेचुरल एंड ट्रू. और वो नेचुरल भी था और ट्रू भी था. एक्सप्लेनेशन. द पोइट सेज दैट सून अ वंडरफुल इवेंट टुक प्लेस. पोइट ने क्या कहा कि जल्दी ही एक, ओके, बहुत ही वंडरफुल इवेंट हुआ. ओके. द पीपल हु हैड टॉक्ड द डेथ ऑफ द बिटन. ओके. लोग जो उस मैन की डेथ के बारे में बातें कर रहे थे, प्रूव टू बी लायर्स एंड रॉक्स. ओके. वो सारे झूठे एंड दुष्ट, ओके, प्रूव हो गए. द मैन हुज डेथ हैड बीन एक्सपेक्टेड बाय द पीपल. उस मैन की डेथ की जो उम्मीद की गई थी लोगों के द्वारा. रिकवर्ड ऑफ द बाइट. वो मैन तो रिकवर्ड हो गया उस मैड डॉग के बाइट से. इंस्टीड द मैड डॉग दैट हैड बिटन द मैन. बल्कि, ठीक है ना, जो मैड डॉग था जिसने उस मैन को काटा था वो डाइट का मतलब मर गया. इट वॉज क्वाइट एन अनयूजल थिंग. ये बहुत ही एक अनयूजल, एक अजीब चीज़ थी, बहुत ही असाधारण बात थी. ओके. जिसने ये प्रूव कर दिया कि आजकल, ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स है, दे आर शोइंग ऑफ. ओके. दे आर सो प्रिटेंडर्स. ठीक है ना. वो काफ़ी नाटक करते हैं. दे प्रिटेंड टू बी रिलीजियस, दे प्रिटेंड टू बी गुड. वो अच्छे होने का, धार्मिक होने का नाटक करते हैं. बट एक्चुअली दे आर नॉट. ओके. बट एक्चुअल में देखा जाए तो वो होते नहीं हैं. अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लीजिए आप लोग. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन एलर्जी. एलर्जी क्या है. An elegy is a funeral song or a song of mourning over the loss of some near and dear one. Elegy एक funeral song है, एक शोक गीत, ओके, जो कि और mourning song, ओके, जो किसी डियर वन का मतलब जिन्हें, जिससे हम काफ़ी प्यार करते हैं, उनकी डेथ के ऊपर गाया जाता है. इट इज़ अ पोएम विच एक्सप्रेस सैड फीलिंग्स. ये पोएम है जो हमारी सैड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है ओवर द डेथ ऑफ अ फ्रेंड और ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन. हमारे किसी फ्रेंड या किसी इम्पॉर्टेंट पर्सन की डेथ पर जो सैड सॉन्ग गाया जाता है उसको एलर्जी कहते हैं. व्हाट डज द पोइट अर्ज पीपल. ओके. पोइट लोगों से क्या रिक्वेस्ट करता है. द पोइट अर्जेस ऑल सॉर्ट ऑफ गुड पीपल टू लिसन टू हिज सॉन्ग.
पोइट सारे लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि उसका सॉन्ग सुने। ही अश्योर्स दैम दैट इज सॉन्ग विल नॉट टेक टू मच ऑफ देयर टाइम। ओके, वो लोगों को श्योरिटी देता है कि उसका जो सॉन्ग है वो उनका ज़्यादा टाइम नहीं लेगा और वो बहुत ही शॉर्ट होगा। वेयर डिड द पोइट लिव फॉर सम टाइम। पोइट थोड़े टाइम के लिए कहाँ रहा। द पोइट लिव्ड इन इस्लिंगटन अ टाउन फॉर सम टाइम। पोइट थोड़े टाइम के लिए एक इस्लिंगटन नाम के टाउन में रहा। वट काइंड ऑफ डॉग्स हैव बीन डिस्क्राइब इन द पोएम। ओके, पोएम में किस तरीके के डॉग्स डिस्क्राइब किए गए हैं। द पोइट सेज दैट द टाउन ऑफ इस्लिंगटन हैड मैनी काइंड ऑफ डॉग्स। पोइट ने क्या कहा कि इस्लिंगटन के अंदर काफ़ी तरीके के डॉग्स थे। ओके, मॉन्ग्रल अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ब्रीड, मिक्सचर होता है अलग अलग ब्रीड का। पपीज़ थे, यंग डॉग्स। वैल्प्स थे, यंग और रैश डॉग। हाउंड्स थे, जो हंटिंग डॉग, शिकारी डॉग होते हैं। एंड कर्स थे, जो बहुत ही अग्रेसिव मॉन्ग्रल डॉग्स होते हैं। वट वंडरफुल इवेंट डज हैपन एट द एंड ऑफ द पोएम। पोएम के लास्ट में क्या वंडरफुल इवेंट हुआ। अ मैड डॉग बाइट्स अ मैन। एक मैड डॉग एक इंसान को बाइट करता है। पीपल फियर दैट द मैन विल डाई। लोगों को लगता है कि उस मैन की डेथ हो जाएगी। बट वॉट हैपन्स इज कंट्रारी टू देयर एक्सपेक्टेशंस। बट जो भी होता है वो उनकी उम्मीद के बिल्कुल अपोजिट होता है। इट इज़ द डॉग दैट डाइज नॉट द मैन। उस डॉग की डेथ हो जाती है, डॉग की, मैन की नहीं। वॉट आर द क्वालिटीज़ ऑफ द गुड मैन। उस गुड मैन की क्या क्वालिटीज़ थी। द गुड मैन लेड अ मॉरल एंड रिलीजियस लाइफ। वो इंसान काफ़ी मॉरल और रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन था उसका। बट इस प्योरिटी लास्टेड टिल हिज प्रेयर। और उसकी प्योरिटी, उसकी जो अच्छी लाइफ थी, वो सिर्फ उसकी प्रार्थना के समय तक लिमिटेड थी, प्रेयर टाइम तक। ही ओनली गिव सॉलिस टू हिज फ्रेंड्स एंड एनिमीज़। वो अपने दुश्मनों को, अपने मित्रों को सिर्फ अच्छे वर्ड से सांत्वना देता था। बट नो हेल्प, बट उनकी कोई हेल्प नहीं करता था। He thought he was clothing a nagged poor man whenever he put on his clothes. जब वो खुद कपड़े पहनता तो उसको लगता कि उसने किसी गरीब को कपड़े पहना दिए हैं। ओके, लेकिन जाके वो खुद किसी गरीब को कपड़े नहीं पहनाता था। A self-centered man alone can think so. वो एक self-centered man था जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। He made an enemy of a friendly dog. उसने इवन एक फ्रेंडली डॉग को भी अपना दुश्मन बना लिया। He proved more poisonous than the dog. वो डॉग से भी ज़्यादा poisonous प्रूव हो गया, जहरीला। What does the poet think about a pious man? पोएट उस pious man के बारे में, पवित्र आदमी के बारे में क्या सोचता था। A pious man should be a good man. एक पवित्र आदमी को, एक अच्छे इंसान को, एक भला इंसान होना चाहिए। He should follow religious and moral principles all the time. उसको हमेशा moral principles को follow करना चाहिए। द गुड मैन ऑफ द स्टोरी इज़ पायस। इस स्टोरी का जो मैन था वो पायस था। वैन एवर ही गोज़ टू द प्रे, लेकिन जब तक वो सिर्फ प्रे करने के लिए जाता तब तक। अगेन, अ पायस मैन शुड नॉट ओनली गिव सॉलिस टू अदर्स इन ट्रबल बट ऑल्सो हेल्प दैम। फिर कह रहा है कि एक अच्छे इंसान को सिर्फ लोगों को सॉलिस नहीं करना चाहिए, सिर्फ अच्छे शब्दों से सांत्वना नहीं देनी चाहिए, बल्कि मदद करनी चाहिए। ही शुड बी चैरिटेबल टुवर्ड्स द पुअर एंड द नीडी। ओके, जो गरीब है, जो ज़रूरतमंद है, उनके लिए चैरिटेबल मतलब दान करना चाहिए। एंड शुड हैव फ्रेंडली फीलिंग्स टुवर्ड्स मैन एंड एनिमल्स। और मैन और एनिमल्स के लिए उसके अंदर अच्छी फ्रेंडली फीलिंग्स होनी चाहिए। बट इस इंसान के अंदर कोई क्वालिटीज़ ऐसी नहीं थी। वॉट डिड एन ऑर्डनरी डॉग बाइट हिज फ्रेंड। उस ऑर्डनरी डॉग ने अपने फ्रेंड को क्यों काट लिया। द डॉग एंड द मैन वर फ्रेंड्स इन द बिगनिंग। वो डॉग और वो ओके जो मैन थे वो स्टार्टिंग में फ्रेंड्स थे, बट दे डेवलप बिटरनेस ओके इन देयर रिलेशंस लेटर ऑन। बट बाद में उनका जो रिलेशन था काफ़ी बिटर हो गया, ख़राब हो गया। द डॉग वॉज एंग्री विद हिम। वो डॉग उनसे गुस्सा हो गया। द डॉग वेंट मैड टू रिवेंज द रॉन्ग डन टू हिम बाय द मैन। वो डॉग पागल हो गया उस मैन से बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए। एंड देन ही बाइट द मैन। बाद में उसने उस मैन को काट लिया। थैंक यू।